बस। हाय। हेलो। हेलो। हाय। कितनी मेहनत करते हो? अभी अभी तो बस शैडो ड्रेसेस आते हैं। शैडो ड्राइव, कवर ड्राइव, ऑन ड्राइव, स्टेट ड्राइव। दिन में प्रैक्टिस करता हूँ बहुत सारी। हाँ, बहुत मेहनत करते हैं। 3 आवर्स। 3 घंटे खेलता हूँ। मजे से खेलो और ईमानदारी से बैटिंग करो। कैसा लगता है क्रिकेट खेल के? अच्छा। तारिक सर ने मेरे को बुलाया एक दिन, बोले कि तुझे मैं रणजी ट्रॉफी तभी खिलाऊंगा जब तू मेरी अंडर 19 की टीम जिताएगा। मेरे को पढ़ाई से ज्यादा आसान लग रही थी क्रिकेट जब मैं देखता था भैया और उनको खेलते हुए। आई थिंक दैट वाज फर्स्ट थिंग जो हमने सेलिब्रेट की, क्योंकि मैंने बताया था कि हम लोग को सेलिब्रेट नहीं करते थे। ये रिकॉर्ड कोई प्लेयर नहीं बनाता, ये तो उसके हिस्से में भाग्य में लिखे होते। पूरी इंडिया की मीडिया सब को पता चल गया था और हर जगह हाईलाइट्स चल रही थी। उसने फर्स्ट टाइम सोचा कि शायद मैं क्रिकेट ना खेलूं, छोड़ दूं। यहाँ पे नया चीज सब सेटअप करने के बाद कुछ क्या चैलेंजेस आए, वो चैलेंजेस को कैसे आपने ओवरकम किया? सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमारे पास ग्राउंड नहीं था। पिचें बनाने के लिए प्रैक्टिस पिचें बहुत थोड़ी सी जमीन की जरूरत पड़ती है, तो हमारे पास वही था। घर के सामने एक रोड की जमीन थी जहाँ से रोड निकलना था, तो वो खाली पड़ी थी, तो हमने उस पर 3 पिचें बनाई। पापा ने रिटायरमेंट लिया तो हम आगरा शिफ्ट हुए। तब जो रिटायरमेंट में थोड़े से पैसे मिलते हैं उससे उन्होंने घर के लिए जमीन ली और फिर मेरे लिए आगरा में पिच बनाई। तो हम लोगों ने घर के बाहर ही पिच बनाई, टर्फ और एक सीमेंट। सो जब हम आगरा शिफ्ट हुए तो सबसे बड़ा चेंज ये आया था कि पहले हम लोग एयरफोर्स कैंपस में रहते थे, तो वहाँ पे हर चीज़ बड़ी ऑर्गेनाइज रहती थी, स्ट्रक्चर थी, डिसिप्लिन थी। एंड अब हम सिविल एरिया में रह रहे हैं, तो वो बड़ा शिफ्ट था और बहुत अच्छा एरिया नहीं था जहाँ पे हम रह रहे थे। फॉर मी इट वॉज लिटिल डिफिकल्ट। बहुत लड़के फॉलो करते थे बहुत डिफिकल्ट पार्ट था। जब हम चाचा के रह रहे थे तो एक बंगलो टाइप था, बट 1 BHK काइंड ऑफ बंगलो था, और उसमें हम लोग कितने लोग हो गया, 3, 4, 8 लोग रहते थे। तो या वो थोड़ा डिफिकल्ट था, और बेचारी मेरी मौसी को 8 लोगों के लिए रोटियां बनानी होती थी। सवेरे से रात को 12 बज जाते थे। पहले काम वाले भी नहीं रहते थे, अपने आप सब काम करना पड़ता था। और भैंस भी बांधी थी, उसका दूध भी निकाले बच्चे पीएंगे कि बाहर से मिलावट आ रही है, वो भी किया था। दूसरा चैलेंज ये ग्राउंड का था। दूसरा चैलेंज ये था कि सोच फिर हमें वही मिली आगरा की भी, कि ओनली बोट ट्रॉफी, मैक्सिमम रणजी ट्रॉफी। इंडिया के लिए सपना कोई नहीं देखता, खाली रणजी ट्रॉफी का देखते थे। तो चारों तरफ माहौल बोट ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी का था। तो ये दूसरा चैलेंज था। तो एक दिन मैं सो रहा था दोपहर में, तो पापा आए और पापा ने अपने बाल शेव कर लिए थे पूरे। तो उन्होंने मुझे आके, जैसे मैं सो रहा था जगह, तो मैं एकदम से ऐसा हुआ ना कि क्या किया पापा ने मुझे बोला कि अब ये बाल मैं तभी उगाऊंगा जब तू इंडिया खेलेगा। वो एक मोमेंट था जहाँ पे ना मतलब मेरे को लगा कि यार कि नहीं, अब तो थोड़ा मेहनत और करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो अचीव करना जरूरी है लाइफ में। दीपक को याद दिलाता रहे, वो 24 आवर्स हम साथ में रहते हैं, कि ये बाल तभी आएंगे जब वो इंडियन टीम खेलेगा। तो दोनों कैलकुलेटेड मूव्स। Just to remind Deepak every day कि your father doesn't have hair, he's looking like this because of you. If you don't give your 100%, उतना डिले होगा। क्योंकि टारगेट था रणजी ट्रॉफी खेलना सबसे पहले। तो मेन तो इंडिया था, बट रणजी ट्रॉफी जरूरी है। आप रणजी ट्रॉफी भी खेलोगे तभी आप इंडिया खेल सकते हो। तो उस टाइम पे आईपीएल नहीं थी, आईपीएल स्टार्ट हुई बाद में। फिर डाइट चेंज की। उस टाइम पे कोई डाइटिशियन नहीं थे, ट्रेनर्स नहीं थे, इतने तो कि कोई बताने वाला नहीं था। तो मैंने खुद पढ़ाई करी इंटरनेट पे देख के कि क्या चीज़ से आप स्ट्रांग हो सकते हो। तो उसमें आया कि भाई यू हैव टू ईट मोर प्रोटीन, क्या डाइट होनी चाहिए, किस चीज़ में कितना प्रोटीन है। तो मैंने बहुत स्टडी करी। तो देन फ्रॉम वेजिटेरियन आई बिकेम नॉन वेजिटेरियन। गाँव में तो कोई नॉन वेजिटेरियन होता ही नहीं था। कुछ लोग थे, 1-2 जो थे, वो उनको बहुत लो क्लास में माना जाता था जो ये मीट खाते थे। जब स्ट्रगल रहा कि जब मैंने देखी पहले सीजन में दीपक की बॉलिंग,
तो स्पीड उसमें मुझे कम लगी। तो फिर एक बार दीपक ने खुद ही डिसाइड किया कि हम नॉन वेजिटेरियन बनेंगे, शुरू करेंगे नॉन वेज। डिसाइड किया कि हमें तेज फेंकना है। आई बोल्ड 140 in 5 months वेरी क्विकली, बट कंसिस्टेंटली फेंकने के लिए बहुत टाइम लगे, क्योंकि एक बॉल 140 टच हो गई, बट जो बॉडी है और जो बॉडी का रिदम है वो 130 वाला ही। जैसे कुछ इंजरी हुई या कुछ थका है बॉडी तो वापस 130 पे आ जाता था। सो वी ऑल वर वेजिटेरियन, बस अंडा खाते थे, बाकी फैमिली में तो अंडा भी नहीं खाते थे। तो दे डिसाइडेड टू गो नॉन वेज। तो पहले तो घर में झगड़े हुए। हैव यू सीन दंगल? बिल्कुल दंगल वाला सीन था। मतलब पापा मम्मी के झगड़े हो रहे हैं, बर्तनों पे ऐसे क्रॉस के निशान बनाए जा रहे हैं कि इसके अलावा कोई और यूज नहीं करोगे। एंड मम्मी वुड नॉट कुक एनी नॉन वेज। शी सेड कि मुझे नहीं करना ये नॉन वेज वाला कुकिंग। तो पापा यूज्ड टू कुक एंड दे स्टार्टेड विद पाया सूप। तो पहले जो गोट के जो पैर होते हैं उसको बॉईल करके उसका सूप बना के पीते थे। तो कितना मुश्किल होता है ये कि दीपक के लिए जब वो पीता था तो स्वीट, बनाना और 1-2 फ्रूट्स तो वो रहते थे। तो जैसे खा तो सकता ही नहीं था वो, कह रहा, उसने कहा था मैं पी सकता हूँ। दीपक उसको जब पीता था तो उसको उल्टी टाइप फील होता था, तो वो कुछ मिठाई के साथ हमेशा पीता था। लाइक पेठा, आगरा में पेठा बड़ा फेमस है, तो पेठे के साथ उसको पीता था। तो या वो डेली बेसिस पे होता था। देन धीरे धीरे चिकन बनाना शुरू किया, उसके ऊपर फिर से वापस झगड़े हुए। मेरी मम्मी तो नाक बंद करके घर से बाहर चली जाती थी। तो मैं हनुमानगढ़ से डिस्ट्रिक्ट खेलने लगा। उसके बाद में ना वहाँ पे तारिक सिन्हा सर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के डायरेक्टर बने। तारिक सिन्हा सर वो है जिन्होंने इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर दिए हैं। सोनेट क्लब के कोच थे वो, वहां से एटलीस्ट 50 इंडिया प्लेयर खेले। आकाश चोपड़ा, शिखर धवन, ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम, उन सबके ऋषभ पंत के तो मेंटोर और सब कुछ वही थे। तो सडनली एक दिन वो क्या हर जोन में जाके देख रहे थे कि कौन से प्लेयर अच्छे हैं। तो वो जब हनुमानगढ़ आए तो जो उस जोन के प्लेयर्स थे उन्होंने मुझे देखा वहां पे ढोल डालते, तो उन्होंने ये लड़का कौन है? तो उन्होंने बताया कि ऐसे अंडर 15 खेला हुआ है। तो उनको मैं बड़ा अच्छा लगा। सीधा उन्होंने मेरा प्रमोशन किया अंडर 19 में। उन्होंने मेरे को बुलाया अंडर 19 का कैंप में। मैं उस टाइम था शायद 15.5 या 16 साल का। सिलेक्शन मैच खिलाया मेरे को, वनडे मैच था। मैंने 10 ओवर में लिए 7 विकेट, कुछ 12-13 रन देके। तारक सिन्हा का फोन आता कि आप कहाँ हो? मैं आगरा में। आपका बेटा कहाँ है? वो भी आगरा में। आप उसको तुरंत भेजिए, अभी 1 घंटे में वो रणजी ट्रॉफी टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि इतना बड़ी प्रमोशन किसी हो सकती। मतलब एक छोटा सा लड़का 16 एंड हाफ, और उसकी प्रमोशन सीधे रणजी ट्रॉफी, जो कि मतलब बहुत बड़ा जंप था किसी भी क्रिकेट करियर के। जो अंडर 15-17 खेल रहा हो, सीधा रणजी ट्रॉफी जो ड्रीम होता है वहां पे सीधा उनके टीम के साथ में ऑस्ट्रेलिया। मैं ऑस्ट्रेलिया गया, मैंने वहां भी बहुत अच्छी बॉलिंग करी। तारिक सर ने मेरे को बुलाया एक दिन, बोले कि तुझे मैं रणजी ट्रॉफी तभी खिलाऊंगा जब तू मेरी अंडर 19 की टीम जिताएगा। मैं अंडर 19 में गया, मैंने 3 मैच में तीनों 5 विकेट लिए। 5 विकेट, शायद एक में 4 विकेट थे। हम तीनों मैच जीते, हम क्वालिफाई करके। फिर मुझे जब क्वालिफाई करके तो तारिक सर ने बुला लिया मेरे को। पहले T20 का एक मैच खिलाया, लास्ट मैच। मैंने कहा ठीक। और मेरे बैक को तो माइंड ये था कि अगर मैंने नहीं विकेट लिए कल तो मुझे हो सकता है वापस मैं अंडर 19 भेज दूं। अंडर 19 चल रही थी। तो मेरे को पहला विकेट मिला चौथे ओवर में, शायद चौथे ओवर की पहली बॉल पे या तीसरे ओवर की पहली या लास्ट बॉल पे ऐसे कुछ विकेट मिला। मुझे अच्छे से याद है, वो बहुत पुरानी बात है कि वो उस पहले विकेट मिलने का जो मेरी बॉडी में सेटिस्फेक्शन थी ना, मतलब ऐसा होता है ना, टेंशन रिलीज हो गई, लूज एकदम। क्योंकि पहला विकेट मिल गया, मतलब कि अब करियर तो सेफ है कि रणजी ट्रॉफी तो खेलने को मिलेगी, माइंड में वही था। उसके बाद मैंने 8 विकेट लिए 10 रन देके। वो आज तक का लोएस्ट टोटल बाय एनी वो है टीम। 1 नवंबर की बात है, क्योंकि वो तो मैं दिन भूलूंगा नहीं। और उस समय एक 18 ईयर्स का लड़का रणजी ट्रॉफी खेलता है, तो और पहले ही मैच में उसका डेब्यू है। तैयारी भी अच्छी हुई थी। जब ये रिकॉर्ड बना, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि किसी भी फर्स्ट क्लास सीजन में कोई भी टेस्ट क्रिकेट में कोई भी टीम 21 पर आउट नहीं हुई। ये रिकॉर्ड कोई प्लेयर नहीं बनाती, ये तो उसके हिस्से में, भाग्य में लिखे होते। तो मैं जब गया था तो मेरे फोन में सिर्फ पापा का फोन आता था बस, उसके अलावा मैं किसी से बात नहीं करता था। तो जब मैं वापस आया तो मैच खत्म होने के बाद में, तो मुझे खुद को नहीं पता कि इतनी बड़ी चीज हुई है, क्योंकि मेरा तो पहला मैच था, कोई पता नहीं रिकॉर्ड के बारे में। तो पूरे देश, पूरे वर्ल्ड की, मतलब पूरे इंडिया की मीडिया सब को पता चल गया था और हर जगह हाईलाइट्स चल रही थी। हमारे एक वीडियो एनालिस्ट था, उसने क्या है कि वो जो वीडियोस थी मैच की वो मीडिया में दे दी थी, जबकि उसको देनी नहीं चाहिए थी, विच वाज अगेंस्ट द लॉ।
उसकी नौकरी जा सकती थी, बट उसने दे दी, जो कि मेरे लिए अच्छा हुआ, क्योंकि हर न्यूज़ चैनल पे वो वीडियो चल रही थी। जब हमारा मैच खत्म हुआ तो मैं जब गया तो मेरे फ़ोन में एटलीस्ट 500 मिस कॉल थी। मैं पढ़ाई कर रही थी जब पापा ने आके अनाउंस किया कि दीपक हैज टेकन 8 विकेट्स फॉर 10 रन्स एंड हैदर वाज ऑल आउट ऑन 21, सो इट वाज लोएस्ट एवर। तो एक डेब्यूटेंट के लिए ये एक रिकॉर्ड था एंड वी वर सो हैप्पी कि अब तक जो मेहनत की है, जो स्ट्रगल रहा है, उसका पहला फ्रूट मिला है हमें। फर्स्ट टाइम इंटरव्यूज हो रहे हैं, घर पे रिपोर्टर्स आ रहे हैं, न्यूज़पेपर। पापा जब इंटरव्यू देते थे तो उस टाइम लिखते थे अपना इंटरव्यू, रिहर्सल चल रही थी कि लाइफ में और देने हैं, सो यूज्ड टू राइट एंड मेरी मॉम बोलती थी क्या लिख रहे हैं। वो दिन सबसे बढ़िया दिन था मेरी लाइफ का, मेरे फादर की लाइफ का। उन्होंने बोला होगा कि वन ऑफ द बेटर डेज, कि जहाँ पे हम खुश थे कि भाई वी हैव अचीव्ड समथिंग। आई वाज द सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर, 40 विकेट लिए मैंने उस सीजन में रणजी ट्रॉफी में। दैट वाज समथिंग न्यू हैपनिंग इन लाइफ एंड वी वर ऑल हैप्पी। मिठाइयाँ बट रही हैं। आई थिंक दैट वाज फर्स्ट थिंग जो हमने सेलिब्रेट की, क्योंकि मैंने बताया था कि हम लोग को सेलिब्रेट नहीं करते थे, ना बर्थडेज, ना पार्टीज, ना कुछ फेस्टिवल्स। So that was first point where we celebrated anything in life. IPL आई थिंक 2008 में स्टार्ट हुआ था, ये 2010 की बात है। सबसे ज़्यादा मुझे जो जॉय फील होता था वो कि सारे फ्रेंचाइजियों के मुझे फ़ोन आते थे, उनमें एक राजस्थान में। तो हमारी दुविधा ये थी किसको साइन करें। उसके बाद जो IPL दीपक ने राजस्थान रॉयल के लिए साइन किया। अब जब साइन किया था दीपक ने तो ये तय था कि खेलेगा जरूर। मतलब उन्होंने कहा था कि अदर टीम में तू जाएगा तो वो खिलाएंगे नहीं, लेकिन ये अपनी टीम, यहाँ तुझे खेलने का मौका मिलेगा, मैं तुझे गारंटी देता हूँ। पहले साल उन्होंने नहीं खिलाया, तो दूसरे साल जब शुरू हुई तो प्रेशर उनके ऊपर था, सेक्रेटरी के ऊपर। शेन वॉर्न कप्तान था। वजह उसकी थी सिंपल सी कि ही वाज 19 ईयर्स ओल्ड। उन्होंने कहा सीनियर बॉलर्स हैं, बोला नहीं, प्रॉमिस किया था आप लोगों ने खिलाएंगे। तो फिर झगड़ा हुआ शेन वॉर्न का और सेक्रेटरी का। ये बात बाहर भी आ गई, काफी झगड़ा हुआ दीपक को लेकर। इवेंचुअली मेरे को IPL में भी 7 टीम से ऑफर था, बस अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे क्या होता था कि जो डोमेस्टिक प्लेयर्स थे उनका फिक्स प्राइस था। जो अगर आपने एक साल ही रणजी ट्रॉफी खेला तो आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो शायद उस साल ही मुझे बहुत पैसे मिल जाते, तो हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन वो सब ठीक हो जाती। तो रणजी ट्रॉफी खेलने जीतने के प्राइस में नहीं मिलता है, तो वो 2 करोड़ था, प्लस हमारी एसोसिएशन ने दिया, सरकार ने दिया, और फिर मेरा IPL में भी सिलेक्शन हो गया। तो उस साल मैंने 60-70 लाख रुपए शायद कमाए थे। तो वो उसके बाद फिर हमारी फाइनेंशियली हम लोग सेटल हो गए। उस टाइम पे सेलेक्टर स्पेशली मेरे को देखने आए कि भाई ऐसा कौन सा बॉलर है जिसने इतना जल्दी आउट कर दिया। तो स्टार वॉज बॉर्न एट द एज ऑफ 18। तो उसके बाद पूरा सीजन बहुत अच्छा रहा। फाइनल राजस्थान खेली और उस फाइनल में भी दीपक ने 7 विकेट लिए और जिताया भी राजस्थान को। सर, ग्रेग चैपल इंसिडेंट के बारे में बताइए, क्या हुआ था? वो बहुत मेरी लाइफ का बहुत छोटा पार्ट था। वो ग्रेग चैपल वाज अ वेरी स्मॉल स्टोरी, इट वाज ओनली फॉर 4-5 months। पीपल हैव रिटन सो मच अबाउट इट कि it became a big story, बट वो मेरे लिए बहुत छोटी स्टोरी है। मैंने जैसे स्टोरी बताई अपनी लाइफ की, वो बहुत आगे चल के बहुत बड़े बड़े स्ट्रगल्स देखे मैंने। 6-6 साल का फेज देखा जहाँ पे मैं पूरे साल मेहनत करके नहीं खेल पा रहा हूँ। जब मैं अंडर 15 के शिफ्ट कर रहा था, मैंने बताया ना, जब अंडर 15 और 2 साल में नहीं खेला, वो फेज उस टाइम का है जहाँ पे मैं ऑलरेडी मैं एक्शन चेंज कर रहा था। उस टाइम पे ग्रेग चैपल का कैंप लगा, उन्होंने फॉर्च्यून अकेडमी करके थी आरसी अकेडमी, उसके लिए ट्रायल्स ले रहे थे। तो उसमें उनको 25 बच्चे सेलेक्ट करने थे जिनको वो साल भर वहीं रखते और ट्रेनिंग कराते। तो मैं ट्रायल्स के लिए गया था, तो मैं टॉप 50 में सिलेक्ट हुआ। मुझे खराब जो उसमें ये लगा था कि वो उन्होंने बैटिंग बॉलिंग स्किल पे सिलेक्शन ही नहीं हो रहा था उस टाइम पे। स्किल वो देख रहे थे, फिटनेस, मोस्ट प्रॉब्ली फिटनेस देख रहे थे, और फिटनेस में सबसे आगे था। अगर बात करनी है किसी से, अगर मैं सही हूँ, मुझे पता है कि मैं सही हूँ, तो मैं फिर क्यों डरूँ किसी से जाके बात करने में या सवाल पूछने में। तो जब मैंने उनसे पूछा कि मेरे को सिलेक्ट क्यों नहीं किया आपने, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आई थिंक यू कांट प्ले हायर क्रिकेट। बोला क्यों सर? क्योंकि मुझे पता चलता है कि जो कदकाठी है वो यूर बॉलर बैट्समैन हो नहीं, इस कदकाठी से अच्छा बॉलर नहीं बनाया जा सकता। हम उन्हीं लोगों को ले रहे हैं जिनकी हाइट 6 फुट के ऊपर है। ऐसा भी नहीं कि मैं एवरेज था, कि मेरे से कोई भी आ गया था, मेरे से आसपास भी कोई नहीं था फिटनेस में, फिर भी उन्होंने को निकाल दिया, तो उनको कुछ न लगा हुआ। पहली बार मैंने उसके, जब मैं मिला तो पहली बार मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे। नहीं तो बचपन से मार भी खाई, लेकिन आंसू नहीं आते थे उसको। प्रॉब्लम ये थी कि 50 बॉलरों को हम कैसे क्रॉस करेंगे।
अगर ग्रेग चैपल अगर रहे, अगर 3-4 साल रहे तो करियर तो बहुत दांव पे लग जाएगा। उस टाइम पे जो सेटबैक था ये वाला, वो इट फेल्ट लाइक अ मेजर सेटबैक एट दैट टाइम। सो उसके बाद पापा और दीपक ने काफ़ी चेंजेस किए अपने बॉलिंग एक्शंस पे, स्पीड में। बट मैंने अपने भाई को कभी रोते हुए नहीं देखा था। बचपन में रोता था वो, बट उसका रोना वैसे होता था कि चिल्ला रहा है पर उसके आंसू नहीं आते थे। मैंने पहली बार अपने भाई की आंखों में आंसू देखे थे उस टाइम पे। सो या आई थिंक दैट वाज अ मेजर थिंग एट दैट टाइम, बट व्हेन वी सी नाउ तो ज्यादा कोई बड़ी बात लगती नहीं है। विद इन 1 ईयर उनकी छुट्टी हो गई राजस्थान। तो जो उनकी सिलेक्शन होती है, सारी प्रक्रिया नील एंड वर्ड कर दी। पर आगे फिर मैंने मेहनत करी और ज्यादा। तो अपना तो एक ही टारगेट था जिंदगी में, फेलियर हो मेहनत कर दो ज्यादा। उसके बाद ही तारिक सिन्हा आए थे, ग्रेग चैपल के बाद। तो देखो, जहां दीपक 50 में नहीं था वो टॉप पे आ गए। सर आपके भाई राहुल चहर ने कैसे खेलना शुरू किया, उसके बारे में कुछ बताइए। तो सबसे पहले राहुल बहुत छोटा था, 12 साल का था, बहुत शैतान था। मैं तो उसके गाँव में थोड़ा देखा हुआ था। गाँव में उसके पूरे ब्राउन कलर के बाल थे, बड़ा सर था उसका, वैसा उसको याद है। मैं शैतानी करता था वो। बट व्हेन वी शिफ्टेड टू आगरा तो हम लोग साथ में रहने लगे। जब राहुल पैदा हुआ था तो ही यूज्ड टू लुक लाइक अंग्रेज का बच्चा। तो मुझे बड़ा क्यूट लगता था। तो मैं बोलती थी कि जैसे हमारी समर वेकेशंस होती हैं केवी स्कूल्स में, तो 2-2 महीने की होती हैं, तो हम लोग गांव जाते थे। मैं हमेशा बोलती थी जहाँ राहुल रहेगा वहीं पे मैं जाऊंगी। तो या आई यूज्ड टू फाइंड हिम वेरी क्यूट एंड आई यूज्ड टू स्टे विद हिम ओनली व्हेन ही वाज लिटिल एंड देन ही ग्रू अप। हाँ जी, चश्मा अच्छा लग रहा है या निकालूं? राहुल बचपन से ही शैतान था, खूब कंकड़ी मारता था, शीशे भी तोड़े। हाँ, सब बोलते हैं शैतान हूँ, नहीं था। कभी कभी अभी आ जाता है कभी कभी, बट पहले बचपन में तो बहुत था। मेरे को याद है कि जब मेरे को मार पड़ती थी, मम्मी या कोई मारती थी, तो मैं घर में पत्थर फेंकता था। मतलब 6 साल का लड़का ऐसे कैसे कर सकता है? मैं तो अभी सोच के हैरान हूँ कि खुद के घर में पत्थर फेंक रहा है। अगर मम्मी के लग जाता तो उस टाइम नहीं सोचा था। शैतान बच्चे ही अच्छा स्पोर्ट्समैन होते हैं। बहुत शरीफ वाले सर्वाइव कर नहीं पाते, क्योंकि शैतान लोग को क्या है, फाइटर होते हैं, और रहना भी उन लोगों के बीच में। शरीफ वालों को बहुत झेलना पड़ता है, क्योंकि बुली करते हैं फिर वो। एक बार मेरे को नई साइकिल चाहिए थी, तो पापा वो भी नहीं दिला रहे थे। तो पुरानी साइकिल थी, मैं चलाते चलाते छोड़ देता था, वो घर में जाके टकराती, ताकि पापा को पता लग जाए कि साइकिल टूट रही है, ताकि नहीं दिला दे। जब हमने घर के सामने पिचें बनाई तो राहुल बहुत छोटा था, तो देखा करता था। तो एक दिन, पढ़ाई में अच्छा था नहीं, तो एक दिन वो बॉल बीच बीच में आगे डालता था। तो दीपक ने मुझे कहा, पापा देखिए इसकी रिस्ट ठीक चलती है। तो मैंने ही पहले दिन सबसे पहले उसको बोला कि चल तू बैटिंग करके दिखा। बोला कि मुझे भी खेलना है। मैंने ठीक है, चेक करते हैं, बैटिंग करके दिखा। बैटिंग में डरता था बॉल से, तो अगर बॉल से डर रहा है कोई तो बैट्समैन तो नहीं बन सकता। मेरे को पढ़ाई से ज्यादा आसान लग रही थी क्रिकेट, जब मैं देखता था भैया और उनको खेलते हुए। तो ऐसे ही मैं टाइम पास के लिए बीच बीच में चला जाता था। तो पहले भैया को कॉपी करने की कोशिश करता, तो वो भाग के आते थे, ऐसे बॉल फेंकते थे। मैंने भी वैसे ही कॉपी करने की कोशिश करी, बट ऑब्वियसली स्पीड नहीं थी, बॉडी में इतनी जान नहीं थी। फास्ट बॉलिंग में भी कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा से ही भाग रहा था। तो मैंने कहा वो भी नहीं कर सकता। मैंने काम कर, स्पिन फेंक के दिखा। तो मैंने कहा बट लेग स्पिन फेंकना, क्योंकि आई न्यू कि अभी T20 का जमाना आ रहा है। इतनी सेंस थी मेरे को, आगे चल के लेग स्पिनर लोगों की डिमांड ज्यादा होगी रादर देन ऑफ स्पिनर। लेग फिंगर स्पिन इज इजियर टू प्ले एंड बोल, लेग स्पिन वाज अ डिफिकल्ट आर्ट। तो मैंने कहा तो लेग स्पिन फेंक के दिखा। तो उसने एक लेग स्पिन फेंकी, तो बॉल उसकी लेग स्पिन हुई। तो वहां से उन्होंने बोला कि पापा इसको देखो, इसकी रिस्ट ठीक चल रही है एज अ लेग स्पिनर। तो मैंने उसको बोला कि तू आज के बाद लेग स्पिनर ही है, जब भी बॉलिंग करेगा लेग स्पिन ही फेंकनी बस। पहले जैसे बचपन से पढ़ाई कर लें और कुछ बन जाएं, तो जो टेंशन तो रहती थी, ये पढ़ते भी नहीं है, क्या करेंगे ये। तो एक दिन भैया ने बोला कि ये क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, तो इसको क्रिकेट खिलाएं क्या। मन में तो मेरे में भी थी, मैं चाहता था क्रिकेट खेले, इसलिए मैंने एकदम से हाँ कर दी। मैंने ठीक है क्रिकेट खिलाते हैं इसको। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, जो भी जिम्मेवारी हम उठाएंगे। और राहुल आज से हमारे साथ प्रैक्टिस करेगा। और राहुल का ये था कि ही इज फाइटर, मतलब उसको उसका पापा भी कॉम्पिटिटर है, वो राहुल भी, तो उसके पापा से आया वो। तो उसने दीपक से कॉम्पीट किया कि बीइंग ए लेग स्पिनर सारी एक्सरसाइज वो करता था जो दीपक करता। आई थिंक सबसे बड़ी खासियत ताऊ जी यही है कि उनको मेहनत कराना आता है। अगर किसी का मन भी नहीं है तो भी डंडे से कराना आता है, मन है तो वो तो है ही। फिर मेरे को याद है कभी कभी सुबह मैं उठता नहीं था या कुछ, तो फोन आते थे कि मैं पहुंच गया हूँ, फिटनेस के लिए आ नहीं रहा।
मार्शल आर्ट ज्वाइन किया था बीच में, 4 बजे जाते थे हम, तब भी ताऊ जी और भैया उठाने आ जाते थे। उनको पता था ये शैतान जाएगा नहीं, घर पास में ही था, तो गाड़ी लेके आ जाते, हॉर्न बजाते थे सुबह सुबह। मेरे को याद है जब यही सब मेरे साथ हो रहा था, मैं रोते रोते घर पहुंचता था मम्मी के पास, तो मम्मी डायलॉग मारती थी, हमारे बेटे को जीने नहीं देंगे, मार के छोड़ेंगे। तो हाँ, काफी किस्से हैं ऐसे ही। जब भी मम्मी देखती थी कि राहुल में मार पड़ रही है, तो वो बोलती थी हमारे बेटे को तो मारते ही रहता है, इसको कुछ सिखाते भी हैं कि नहीं, किसे मारते रहता है। तो ये हुआ था कि इसको 2 साल चेक करते हैं क्रिकेट में, अच्छा नहीं निकला तो पढ़ाई करेगा अपनी। तो ये थोड़ा सा 1 साल ही करीबन हुई थी इसको। तो आगरा में एक मैच था, तो दीपक अपने साथ ऐसे ही ले गया, वहाँ एक प्लेयर शॉर्ट था, तो इसको खिला दिया उसने टीप में। तो इसने 5 विकेट लिए, कोई 16 रन देखे 4 ओवर में। तो उसके बाद तो हमने फाइनल हो गया कि ये अब क्रिकेट ही खेलेगा। भगवान की कृपा है कि वो जितनी एज में रणजी ट्रॉफी में डेब्यू हुआ, राहुल का भी राहुल 16-17 सीजन में खेला। और ये एक कहानी उससे पहले की राहुल की थी कि दीपक ने सिफारिश की राजस्थान क्रिकेट बोर्ड में कि मेरा छोटा भाई है और वो अच्छा खेलता है, तो इसको मौका मिला डिस्ट्रिक्ट की टीम में। राजस्थान में जब भी डिस्ट्रिक्ट मैच खेले, मैंने लिए थे कुछ 35-40 विकेट। तो वहां से सीन में आना शुरू हुआ। सौमेंद्र तिवारी सर हैं, उन्होंने काफी हेल्प करी, उन्हीं की डिस्ट्रिक्ट से खेला। फिर अंडर 16, 19 रणजी ट्रॉफी, मतलब सब वो 1-2 साल में मिल गया। मतलब एक 17 साल के लड़के के लिए तीनों चीजें मिल जाना, एक मतलब वो इतना तो दीपक को भी एक साथ नहीं मिला था। ताऊ जी का बहुत बड़ा हाथ है उसमें, क्योंकि मेरा पहले मेहनत करने का भी मन नहीं होता था, वो भी मैंने डंडे के उस पर करी है। जब वो फेम देखा थोड़ा बहुत, तब खुद से मन किया कि हाँ भाई ये करनी चाहिए। पहले तो डंडे से करी थी, तो उसमें ताऊ जी का बहुत बड़ा रोल है। सर, रिकॉर्ड ब्रेकिंग रणजी डेब्यू के बाद जो 5-6 साल का करियर में ब्रेक आया था, उसकी क्या कहानी है? जब वो स्टार्टअप मिली, उसके बाद इसको जॉन्डिस हुआ, और जॉन्डिस भी सीरियस, मतलब 14। तो उसमें लीवर इफेक्टेड हो गया, तो उसमें 2 महीने 3 महीने लगे। वेट लूज हो गया, लॉस हो गया बहुत, और वेट लॉस की वजह से फिर रिकवरी भी स्लो थी, फिर खाना डाइजेस्ट नहीं होता था लीवर की वजह से, तो उसमें रिकवरी में 4 महीने लगे। तो लगभग तैयार होने में 6-7 महीने लगे, तब तक वो रणजी ट्रॉफी सीजन जा। तो शुरुआत इंजरी से नहीं, जॉन्डिस से हुई थी। 12 में आया तो मेरा वेब फट गया। ये फील्डिंग कर रहा था मैच से पहले, तो मेरे को 15 टाके आए, मैं सीजन खेल ही नहीं पाया, मेरा पूरा फट गया। क्योंकि और मैच से एक या 5-6 दिन पहले, तो वो सीजन गया। फिर मैं अगले सीजन वापस पूरे साल मेहनत करके आया। तो हमारे कैप्टन थे ऋषिकेश कांडकर, जिनसे मेरी मतलब बड़े भाई की तरह है, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। तो वो बैटिंग कर रहे थे, और मेरा चल रहा था कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्योंकि 2 साल खराब हो गए। दूसरे बॉलर जो थे वो अच्छा कर रहे थे मेरे से, तो ये था कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो इवेंचुअली आई मेड यू द टीम, मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन सुबह हुआ है और शाम को हम प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं। तो सेंटर में मैंने बॉल डाली, मैं अच्छी बॉलिंग कर रहा था, तो उन्होंने सामने शॉट मारा, मैंने रोकी, मेरा वापस से वेब फट गया। तो मेरा एटलीस्ट आई हैड 20 स्टेजेस, तो वो जो था वो दोबारा खुल गया और ज्यादा हो गया। तो उसमें ठीक होने में 2 महीने लगे, तब तक रणजी ट्रॉफी सीजन खत्म हो रहा था। तो आई हैड 6 years ऑफ इंजरीज लाइक दिस, मतलब बैक टू बैक। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में पूरा साल मेहनत करके आया हूँ, तो मेरे लोअर एब्डोमेन में टेयर हो गया। डिफरेंट इंजरीज जिसका सडनली होती है, और सडनली वो तभी होती है जब पूरा सीजन ठीक रहता है, आप फिट है, लेकिन जैसे ही रणजी ट्रॉफी सीजन आता है तो आप कहीं ना कहीं। देन इवेंचुअली 2013-14 में तो ऐसा हो गया कि रणजी ट्रॉफी टीम में जगह नहीं है। मतलब एक जो स्टार बॉलर था, जो टीम देखती थी कि भाई ये हमारे लिए करेगा, और सडनली 3-4 साल में ऐसा हुआ बिकॉज ऑफ इंजरीज कि भाई ये अब टीम में भी जगह नहीं है। उसने फर्स्ट टाइम सोचा कि शायद मैं क्रिकेट ना खेलूं, छोड़ दूं, but obviously he did not act upon it, and we also did not support it. Like we never thought about it. We have given so many years and so much of time. मतलब थोड़ा टाइम और that's how you never give up. उस दौरान में मैंने मेरी बैटिंग बहुत मेहनत करी। स्पीड तो हम बढ़ा ही रहे थे, रणजी ट्रॉफी आई नहीं आई, खेला नहीं खेला, वो थोड़ा खराब तो लगता ही था। वैसे बात है, आप पूरा साल भर बेसिकली आप पूरे साल भर तैयारी करो और आप एग्जाम में बैठ रहे हो और वो आपको उठा दे रहे कि आपको एग्जाम ही नहीं देने देंगे, तो फिर आपको कैसा लगेगा। तो वो देन 6 साल बहुत टफ फेस था। Because they were doing everything they could. ऐसा कुछ छोड़ नहीं रहे थे, फिजियोथेरेपी से लेके डाइट चेंज सब कुछ कर रहे थे। पर कहते हैं ना, टाइम से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, तो आई टोटली बिलीव इन दैट।
तो कभी कभार लाइफ में सेटबैक्स आते हैं जस्ट बिकॉज उस टाइम वो आपका टाइम नहीं होता। ईरानी ट्रॉफी का मैच था तो मैं उसमें बॉल डाल रहा था, तो पहले दिन कुछ मेरे नी में एकदम से कुछ दर्द हुआ तो मैंने बॉलिंग नहीं की उसके बाद में। तो अगले दिन हेडलाइन थी कि ओवरलोड बाय हिज फादर एंड डाउन ऑन द नीज, चार स्टार बॉलर, चार डाउन ऑन द नीज, ऐसे कुछ हेडलाइंस थी टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़ी बड़ी। तो वो मेरे पापा को दोनों को याद है बेसिकली। और लोग भी यही बोलते थे कि भाई इतना अच्छा कर रहा था, तो लोगों ने, तो इसने अपना एक्शन चेंज किया, सब कुछ चेंज कर दिया, जो कोई नहीं करता। बट हमने रिस्क लिया क्योंकि हमें इंडिया खेलना था। बहुत ही बहादुर, बहुत ही लड़का है वो, कि अगर इंजरीज हुई तो उल्टा उसने मुझे किया है कि पापा द पार्ट ऑफ द गेम है, और मेहनत करेंगे फिर वापस आएंगे। तो उसने मुझे, नेचुरल है मैं कोच हूँ, पापा भी हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम थी कि यार हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन दीपक की तरफ से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि मुझे उसको समझाना पड़े। वो खुद ही कभी भी, चाहे वो नॉन सिलेक्शन वाली बात हो, चाहे वो इंजरीज वाली बात हो, वो हमेशा ये कहता था पापा और मेहनत करेंगे। इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट योर प्लेस इन रणजी। तो हमारे जो डिनर टेबल के डिस्कशंस होते थे, बातें होती थी, वो रणजी पॉलिटिक्स तक होती थी। एंड आई यूज्ड टू थिंक कि यार अभी रणजी पॉलिटिक्स भी अटके रहेंगे तो इंडिया कैसे खेलेंगे। एंड या इट यूज्ड टू बी लिटिल सैड बिकॉज चीज़ें तब आपके हाथ में नहीं थी। सो एंड दे वर ट्राइंग देयर बेस्ट टू डू, जो कर सकते थे वो कर रहे थे। सो या इट वाज रियली अननेसेसरी स्ट्रगल एट दैट टाइम। माइक टेस्टिंग 1 2 3 4 5। अबे रुको मत, देखो अब मुझे बुलवा लो फिर मैं भूल जाऊंगा। कि अगर आईपीएल के बाद आपके पास क्या है भाई, पूरा नहीं नीचे आना है। मार खानी है, खुशी चाहते हैं। लव यू। We are Jards, we don't give up.